So here, welcome to this another episode with me, Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm going to review a university which is known as University of Birmingham, which is located in UK. I mean, I'm going to tell you about the courses, about the fee structure, about the requirements, and overall काफी सारी चीजें discuss करने वाले हैं. So let's get started. So I hope you guys are doing good. और हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के बारे में. अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो थोड़े से पिक्चर्स ब्लर हैं. बेसिकली ये सब फोटोज हैं. इसको इसलिए स्किप कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट क्लियरली विजिबल ऑन स्क्रीन. आप गूगल पे सर्च करोगे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोज. 200 से ज़्यादा एकर्स में स्प्रेड है ये यूनिवर्सिटी, तो आप समझ सकते हैं. आई मीन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कैंपस. हाईलाइट्स की अगर हम बात करें तो 1825 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये. बर्मिंघम इंग्लैंड यूके के अंदर लोकेटेड है. 13 to 14% का एक्सेप्टेंस रेट है. दैट मींस इट इज अमंग द टॉप यूनिवर्सिटीज व्हेन इट कम्स टू यूके. कैंपस साइज की बात करूं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 200 से ज्यादा एकर्स में स्प्रेड है. इट इज 276 एकर्स. 38,000 प्लस इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं और ये उनकी वेबसाइट है विच इज birmingham.ac.uk. उसके अलावा अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो वैसे तो बहुत सारी प्राइवेट रैंकिंग है. आई ऑलवेज से दिस दैट हम बहुत सारी को तो नहीं कंसिडर कर सकते, बट यहाँ पे क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में या 91 पोजीशन पे आता है. मतलब इन वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर इसका नाम है. एंड आई मीन अगेन आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज, आपने एक्सेप्टेंस रेट देखा, यू नो इट्स लेस देन 15%, 30 to 15% के आसपास का. तो यू कैन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी इट हैज. 95% का एम्प्लॉयमेंट रेट है. दैट मीन्स जो यहाँ से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उनमें से 95% स्टूडेंट्स से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. 34% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं. 210 प्लस स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स हैं. और ये यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी और अपनी कम्युनिटी के लिए कहीं ना कहीं नोन है. क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम को चूज करना चाहिए? वैसे तो हर कोई चूज कर भी नहीं सकता है. जिसका होगा वही चूज कर सकता है. पहले तो एलीट रशल ग्रुप ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में आता है. ये मेंबर है. ओनली यूनिवर्सिटी जिसका डेडिकेटेड ट्रेन स्टेशन है जहां पे वो बोथ स्टूडेंट्स को इजी एक्सेस मिलता है रेस्ट ऑफ द सिटी का. 34% इंटरनेशनल अकेडमिक स्टाफ है और मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं एरास्मस प्रोग्राम के, राइट. देन उसके अलावा अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट में जीपीए 2+ चाहिए, आईएल्ट्स में 6+ चाहिए, टॉफल में 80+ का स्कोर चाहिए व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी. अंडरग्रेड्स, पोस्ट ग्रेड, शॉर्ट कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज एंड इवन पीएचडी प्रोग्राम्स भी जो है वो ऑफर करता है. पर लेट्स से हो सकता है आपका प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं है, आप यूके प्लान कर रहे हैं फॉर योर अब्रॉड एजुकेशन और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिलेटेड टू अब्रॉड. बिकॉज इंडिया में क्या होता है ना यार, लेट्स से दिल्ली में आपने कोई कॉलेज देखा और आपको वो कॉलेज के बारे में इनसाइट्स जाननी है, राइट. आप लिंक्डइन पे जाओगे, रीच करोगे, नहीं स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया तो आप वहां चले जाओगे पेरेंट्स के साथ, आप वहां जाके बच्चों से बात कर लोगे. बट अब्रॉड में ये पॉसिबिलिटीज जो है वो ना के बराबर होती हैं. तो एक यूनिवर्सिटी का सही सिलेक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो मेक श्योर टू चूज अ राइट यूनिवर्सिटी एंड beware in terms of all these fake universities, because कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है, जिस काउंसलर्स के साथ, जिस कंसल्टेंट के साथ वो टच में होते हैं, दे हैव स्पेसिफाई कि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है और वहाँ जाके जो है एक्सपेक्टेशन जो रियलिटी में बदलती है वो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है. तो कॉलेजेस अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड लॉ आता है, कॉलेज ऑफ मेडिकल एंड डेंटल साइंस आता है, कॉलेज ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट साइंस आता है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस आता है, कॉलेज ऑफ सोशल साइंस आता है. ये सारे कॉलेजेस हैं. उसके अलावा फेमस कोर्सेज यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है और मेडिसिन है. इसके अलावा अगर हम फीस की बात करें तो अलग अलग प्रोग्राम की अगर हम बात करें, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 लेबोरेटरी, बैंड 4 क्लिनिकल, राइट, इंटरनेशनल अकेडमी, हर चीज का अंडरग्रेड्स का 21,000 यूरोज से 21,780 यूरोज है. पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप बैंड 1 क्लास में हैं तो 21,000 से 22,950 यूरोज के बीच में है. अगर आप डॉक्टरेट के लिए जाते हैं तो 20,340 यूरोज से 21,480 यूरोज है. और आपके बैंड जैसे कम होते जाते हैं, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर में आप वेरिएशन देख सकते हैं. जैसे अगर आप बैंड 4 क्लिनिकल में 46,320 यूरोज है, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के लिए अवेलेबल नहीं है. देन उसके बाद अगर हम बात करें स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप की, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, देयर सो मेनी स्कॉलरशिप, जैसे चार्ल्स वेलिस ट्रस्ट की फेलो स्कॉलरशिप है, राइट, इंडियन बर्मिंघम लॉर्ड करन स्कॉलरशिप है जो चांसलर प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप है। इंडियन जेएन टाटा एंडोमेंट लोन स्कॉलरशिप है, इंडियन लेडी मेहरबाई डी टाटा एजुकेशन ट्रस्ट की स्कॉलरशिप है। तो आप इनकी रिक्वायरमेंट्स देख के कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इट्स बेटर कि आप रीच आउट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं जहाँ पे यू फाइंड ऑल दी स्टूडेंट्स, इवन यूनिवर्सिटीज की कम्युनिटी होती है, वहां पे भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये कुछ नोटेबल एलुमनाई है, राइट फ्रॉम क्रिस एडिसन, यू नो ही इज अ कॉमेडियन, टिम करी एक्टर म्यूजिशियन आप जानते होंगे, यू नो पॉल मैनिंग गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेशनल साइकिलिस्ट। तो ये कुछ नोटेबल एलुमनाइज हैं। फैसिलिटीज की बात करें तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत बड़ा कैंपस है, लाइब्रेरी, डे नर्सरीज, कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स होते हैं, यू नो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम स्कूल्स, स्पोर्ट्स, फिटनेस, ऑनलाइन शॉप, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और आप क्या क्या जगह विजिट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन में है कि आप कैडबरी वर्ल्ड, सिम्फनी हॉल, विला पार्क स्टेडियम, लाइब्रेरी ऑफ बर्मिंघम, नेशनल सी लाइफ सेंटर, राइट, बर्मिंघम म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, नेशनल मोटरसाइकिल म्यूजियम, और ऐसी बहुत सारी चीजें विजिट कर सकते हैं विच इज वेरी नियर बाय। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑन कैंपस इनिशियल कॉस्ट जो है, एडवांस रेंट पेमेंट जो है अप टू 550 यूरोज है, डिपॉजिट प्राइवेट अकोमोडेशन ओनली अप टू 5 वीक्स रेंट, राइट। अगर आप बेडिंग पैक ऑप्शनल है, ये 30 सिंगल यूरोज, 40 डबल, राइट, इंश्योरेंस 80 यूरोज का रहता है, पुलिस रजिस्ट्रेशन 34 यूरोज, टीवी लाइसेंस 150 यूरोज। तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट देन एसेंशियल में अगर आप बात करें रेंट की, यू नो देन गैस है, इलेक्ट्रिक है, वाटर है, फूड है, लॉन्ड्री है, वीकली टोटल है, एनुअल है जहाँ पे यू नो 7,770 यूरोज है, मील प्लान इसमें इंक्लूडेड, इसमें शायद सिर्फ गैस, इलेक्ट्रिक, वाटर, फूड इंक्लूडेड है, बाकी सबके लिए मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पे करनी है। अगर आप यू नो सेल्फ केटर्ड चाहते हो तो 8,820 यूरोज आपको पड़ता है एसेंशियल कॉस्ट में। उसके अलावा रेंट 100 यूरोज है अगर आप प्राइवेट हाउस लेते हैं, गैस इलेक्ट्रिक 11, 3 यूरोज, वाटर फूड 50 यूरोज, लॉन्ड्री 5 यूरोज, वीकली टोटल 174 यूरोज, और एनुअल जो है वो 7,300 यूरोज पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट, कोर्स कॉस्ट 18 यूरोज, ट्रैवल 25 यूरोज, सोशल मेंबरशिप 50 यूरोज, क्लोथिंग 10 यूरोज, इंटरनेट 5 यूरोज, राइट, पर वीक की है, मोबाइल फोन 2 यूरोज, वीकली टोटल 110 यूरोज, और एनुअल जो है 4620 यूरोज का है। एडिशनल कोर्स कॉस्ट कई सारी हो जाती है, पीसीज, लैपटॉप, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ग्रेजुएशन के लिए और भी चीज़ अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं तो ये कुछ एडिशनल कॉस्ट है जो आपको बेयर करके चलनी पड़ती हैं। और इसके अलावा जो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं, एस्टन है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, न्यूमैन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम है। और अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन द सेम. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share